सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है सर्किट्स एंड ऑपरेटर्स। सो सर्किट तो ये एक सेफ्टी टूल है जो सेबी ने हमारे लिए लगाया है मार्केट में। वेयर एज ऑपरेटर ये एक ऐसा प्राणी है जो मार्केट में हमें बहुत लूटता है। उसे प्राणी भी नहीं कह सकते, एक कंपनी है, एक ग्रुप ऑफ कंपनी, कोई भी हो सकता है ऑपरेटर जो हमें बहुत लूटता है मार्केट में और हमें पता भी नहीं चलता कि भाई हम लूट रहे हैं। और हम उसको पैसे दान में दे देते कि हम हमारे 10 रुपये का लॉस उसके लिए कभी कभी 10 करोड़ का प्रॉफिट भी हो जाता है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे वो आपको लूटता है और कैसे अमीर होता है। सो ओके, सो लेट्स डाइव इन। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्लाइड, अपर सर्किट। तो पहले समझ लेते कि सर्किट एग्जैक्टली होता क्या है। सो सर्किट ये एक टूल है जो सेबी ने हमारे लिए लगाया है। एनएससी, बीएससी, कोई भी इंडाइसेस पर क्या होता है कि कभी कभी शेयर्स में बहुत ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं। तो उससे होता ये है कि बायर्स बहुत आ गए, सेलर्स कम हो गए, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से होता है कि भाई शेयर प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार। क्यों, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देख लो यार कि फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर है, मैंने बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो भाग भाग के वो एक दिन में 100 रुपये पहुंच गया। आपका पैसा 10 टाइम हो गया। चलो मैं हैप्पी हो गया कि मेरा पैसा 10 गुना हो गया। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 रुपये पे कि नहीं यार ये 200 भी जाएगा आज। तभी ये एक्सपेक्टेशन करके मैंने और पैसे लगाए, जो जो कमाए थे वो भी लगाए और जो जेब में थे वो भी डाल दिया मैंने। और 100 रुपये से फिर भाई वो गिरना शुरू हो गया। और गिरा 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 और फिर गिर के सीधा आ गया भाई 5 रुपये पे। ख़त्म भाई, ज़िंदगी ख़त्म। 95% कैपिटल वाइप आउट एक दिन में। जो जेब में था वो भी गया, जो कमाया था वो भी गया, लटक गए। सो भाई हो होता है मार्केट में, ऐसे होता है कि लोग फंस जाते हैं। सो इन सब से बचाने के लिए सेबी ने हमारे लिए सर्किट्स लगाए हैं। 5%, 10%, 20%। और ये डिपेंड करता है कि सिनारियो क्या है, शेयर कौन सा है। ओके, सो लेट्स सी। इन अपर सर्किट देयर आर ओनली बायर्स, जैसे मैंने बताया कि ओनली बायर्स होते हैं और वो मार्केट को पुश करते हैं। मार्केट यानी कि मार्केट इन द सेंस शेयर को पुश करते हैं, जिसमें सेलर्स ही होते नहीं है। अगर शेयर भाग रहा है भाई तो मैं तो नहीं बेचूंगा, मुझे पता है भागेगा। और तो उस पर सेलर से नहीं होते। इससे होता क्या है कि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस ड्राइव शेयर प्राइस अप एंड लॉक्स इट एट स्पेसिफिक प्राइस। तो सर्किट क्या करता है कि भाई इसको लॉक कर देता है कि नहीं अभी ना ही नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा। हाँ, अगर इन बायर्स में से कोई बेचना चाहेगा, सॉरी सॉरी, जो जिसके पास पड़े है ऑलरेडी, वो अगर बेचना चाहेगा किसी बायर को, तो हाँ भाई तो तुम्हारे बिक सकते हैं। तो मार्केट में सर्किट खुल सकता है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर्स आ गए तो। बट अगर कोई बेचने को ही तैयार नहीं तो सर्किट लगे रहता है। फिर वो सर्किट एक तो फिर थोड़ी देर बाद खुलता है, फिर भी ट्रेडर नहीं आए तो फिर से सर्किट लग जाता है और पूरा दिन सर्किट रहता है। फिर दूसरे दिन खुलता है, दूसरे दिन भी यही सिनारियो रहा तो शेयर प्राइस थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाती है और उसमें सर्किट लग जाता है। तो 5% से 10% से। हाँ, अपर सर्किट एक अच्छी बात है कि भाई अगर अपर सर्किट लग गया तो भाई बहुत मज़ा हो जाता है, पैसा 2 गुना हो जाता है बिना किसी रिस्क के। हाँ बट अभी आगे वाला कंसेप्ट है लोअर सर्किट, अगर ये लग गया भाई तो समझ लो यार ज़िंदगी बर्बाद। पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, कुछ कर भी नहीं पाते हम। मुझे बेचना रहता है यार, मैं बेच नहीं पाता। बहुत भयानक सिनेरियो होता है यार ये लोअर सर्किट का। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इन लोअर, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है यार। सो इन लोअर सर्किट देर आर ओनली सेलर्स, जैसे मैंने बताया कि ओनली सेलर्स होते हैं भाई। और बायर ही नहीं होता है कोई शेयर का, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। सबको पता है कि नहीं ये गिरने वाला है, सबको पता है। फॉर एग्जांपल ले लो, मैंने अभी बताया सिनारियो 100 रुपये पे चला गया, अभी मुझे समझ गया कि भाई ये अभी बस ये ज़्यादा महंगा हो गया तो मैं बेचना चालू हो गया भाई, बेचना चालू चालू चालू। और ये बेच बेच के इतना बिक गया कि 5 रुपये पे आ गया था अपना। तो भाई अगर ये सीधा 100 से रोज़ 5 रुपये पे आएगा तो भाई लोग तो बर्बाद हो जाएंगे यार। हाँ, तो ये नहीं होने के लिए भी ज़्यादा गिरना भी नहीं चाहिए, इसलिए भी लोअर सर्किट लगाया जाता है। कि क्या हो जाता है भाई कि एक, मुझे लगा कि बहुत सारे सेलर्स आ गए तो एक काम करते हैं, 5% के नीचे आ गए, सर्किट के नीचे आ गया ये, कि लॉक हो जाता है। फिर वैसे ही थोड़ी देर के लिए खुलता है, फिर से देखते हैं अगर सेलर्स ही स्ट्रांग होंगे तो फिर से नीचे 5% पे लॉक कर देते हैं और फिर पूरा दिन लॉक रहता है। फिर दूसरे दिन भी वही सिनेरियो रहा तो फिर से 5% डाउन, पूरा दिन बंद। तो ना इसमें आप
आप इसमें बेच नहीं पाओगे शेयर्स। आप इसमें आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो, पर कौन खरीदेगा यार, सबको पता है कि शेयर गिर रहा, कौन खरीदेगा, कौन डेयरिंग करेगा। तो ये ऐसा सिनेरियो होता है मार्केट में, आपको इससे बच के रहना चाहिए। और ये ऑपरेटर इसका ही फ़ायदा उठाता है आपको बर्बाद करने के लिए, तो आपको इससे बच के रहना है भाई। चलो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ कि आपको ऑपरेटर लूटता कैसे है। पर पहले ये समझ लेते कि ऑपरेटर होता कौन है। ओके, सो लेट्स सी। ऑपरेटर एक्चुअली एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनीज मैनेजिंग सिंगल स्टॉक और होल इंडेक्स इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। ये मैंने खुद ने बनाई डेफिनेशन यार, बट इसको समझ लो आप कि यार ऑपरेटर कोई भी हो सकता है। अगर मैंने सोचा यार मेरे 10 फ्रेंड मिलके या मेरे 5 फ्रेंड मिलके मैंने बोला कि चलो यार आज किसी शेयर को पंप करेंगे, होता है मार्केट में पंप और डंपिंग बहुत चलता है आजकल। यहाँ इलीगल है ये, बट अगर आप बोल सकते हो कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ, हो गया पंप। तो कोई आपको एलिगेशन एलिगेशन भी नहीं लगा सकता आपकी यार तूने पंप कर दिया फिर डंप कर दिया, चलता है। और ये इसमें लूटता है रिटेल, इसमें लूटता है रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि आप मैं। तो हमें इनसे बच के रहना है। सो कि लेट्स सी ऑपरेटर। सो मैंने जैसे बताया कि आप मैं कोई भी इंडिविजुअल आप स्टॉक को मैनेज कर सकता है, वेरस ग्रुप्स 10-12 लोगों का ग्रुप ले लिया और बोला कि चलो यार हम मैनेज करते हैं स्टॉक को या इंडेक्स को। मैं आगे बताऊंगा कि ग्रुप कैसे मैनेज करता है। वेरस कंपनीज वही हो गया, ग्रुप यानी कि कंपनीज ही हो गया। कोई कंपनीज के नाम पे शेयर्स खरीदेगा बेचेगा ट्रेड करेगा। ओके, सो वेरस हम इंडेक्स को भी मैनेज कर सकते हैं। वैसे अभी फिलहाल तो चल रहा है इंडेक्स मैनेजमेंट ही चल रहा है ये। आपको लग रहा है मार्केट कोरोना वायरस की वजह से मार्केट की भाई पूरी बैंड लगी पड़ी है, पूरा बजा पड़ा है। पर मार्केट तो तेज़ हो रहा है यार, 7:30 से सीधा 10:30 तक आ गया, 11 जाने की पॉसिबिलिटी है क्या फिर। 11 यानी कि क्या हो गया, अपर सेफर साइड हो गया वो। 12,000 का तो टॉप बनाया था अपन ने अभी, 12,400 या 12,300 का, तो हो गया सेफर साइड में आ गया अपन। पर कंडीशंस तो बहुत ख़राब है यार। सो अभी भी मार्केट को ऑपरेटर ही ड्राइव कर रहा है, तो हमें उसके उससे बच के रहना है और उसके मूव्स हमें पता होने चाहिए। सो ओके लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स टेक द एग्जांपल। let's take there is let's see there is a small cap company name XYZ। समझ लो कि भाई कंपनी का मार्केट कैप है 10 करोड़, 10 करोड़ की कंपनी पूरी। और कंपनी के शेयर्स 1 करोड़ शेयर्स मार्केट में पड़े। मार्केट यानी कि प्रमोटर के पास मार्केट में सब मिला के 1 करोड़ शेयर्स है भाई। तो टेक्निकली देखा जाए तो शेयर के पास 10 रुपये हो गए ना। 10 रुपये का 10 करोड़ का मार्केट कैप, 1 करोड़ ही शेयर है, तो 10 रुपये का एक शेयर हो गया, राइट। वेरस प्रमोटर के पास 30% है। और इन मार्केट जो इन फ्लो में मार्केट में है वो है 70%। मतलब समझ लो कि भाई 10 करोड़ के शेयर्स हो गए, 10 करोड़ शेयर से 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, तो उसमें मतलब 3 करोड़ शेयर्स तो भाई अपना 30 लाख शेयर्स तो प्रमोटर के पास हो गए। और 70 लाख मार्केट में पड़े, कोई भी बेचो कोई भी खरीदो जिसको जो करना करो। तो ऑपरेटर क्या करता है भाई, ऑपरेटर ये भी कर सकता है कि ऑपरेटर प्रमोटर को बोलेगा कि चलो यार मैं तुम्हारी कंपनी पंप कर देता हूँ, तुम बेच देना, तुम प्रॉफिट बुक कर लेना, बाद में मतलब गिरी हुई प्राइस पे फिर से खरीद लेना, कंपनी उतनी फिर से तुम्हारे पैसे के पैसे कमा लिए तुमने। ये भी होता है। या फिर कोई कोई सोच ले कि 70% है भाई, वो 50% उसने खरीद लिया होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते कि उसने 50% शेयर खरीद लिए खुद अकेले ने, प्रमोटर का कोई रिलेशन नहीं इसमें। तो क्या करेगा वो 50% यानी कि 50 लाख शेयर से उसने खरीद लिए। अभी क्या होता है कि ना इन स्मॉल कंपनीज का है ना वॉल्यूम बहुत बहुत कम होता है। हार्डली 2 लाख 3 लाख 4 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं भाई। तो होता क्या है कि भाई मार्केट में एकदम से डिमांड आ जाती है, ऑपरेटर सीधा बाय बाय के लिए डाल देता है और 10 रुपये का भाई 15 रुपये में भाग जाता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा है मैंने नीचे, ऑपरेटर नोज इज वॉल्यूम बट वी डोंट, ये याद रखना है। आपको आगे बताऊंगा कि ऑपरेटर हमें धोखा कैसे देता है। ओके, सो ओके लेट्स सी। तो अभी ऑपरेटर ने 50% खरीद लिए, 50 लाख शेयर खरीद लिए, प्रमोटर के पास उसके 30 पड़े, फिर अभी मार्केट में बचे कितने, 70 में से 50 गए भाई, बचे 20% यानी कि 20 लाख शेयर मार्केट में पड़े। तो अभी होता क्या है कि भाई 50 लाख शेयर उठा लिए किसी ने, तो शेयर भाई भाग जाता है, शेयर भाग जाता है 10 रुपये से 15 रुपये। ओके, तो चलो अभी आगे का सिनेरियो देखते हैं। तो होता है ये समझ लो
कि ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी। तो अभी आगे का सिनेरियो समझ लो भाई कि होता क्या है कि कंपनी ए ने खरीद लिए 50 लाख शेयर्स। हाँ, और फिर डिमांड आ गई, बहुत डिमांड आ गई भाई, 10 का भाग गया 15। फिर अभी 15 का तो हो गया, फिर अभी ये ए वाला बी को बेचेगा, ये बी भी उसी की ही कंपनी है, ये सी भी उसी की है और डी भी उसी की है। समझ लो ये ए, ये सारे दोस्त है, ए बी सी डी, उनकी कंपनीज है। तो ए इसको बेचेगा बी को, बोलेगा कि भाई तू 20 के ऑर्डर डाल, तो ये 20 की डालेगा। तो ये ऐसे तो होगा क्या कि 15 से धीरे धीरे बढ़ बढ़ के ये इसके पास सारे शेयर्स आ जाएंगे। तो इससे वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा भाई। भाई यार तू सोच लो, उसने 10 लाख शेयर अभी समझ लो बी को बेच दिए। ओके, सिर्फ 10 लाख शेयर बेचे उसने। हाँ, तो 10 लाख शेयर वो भी मार्केट प्राइस पे भाई, 20 रुपए के प्राइस पे, तो इसको भाई हार्डली समझ लो इसको लॉस हो गया। हाँ, इसको 5 रुपए का फ़ायदा होगा, इसको 5 रुपए का लॉस हो गया। बट कंपेंसेट हो जाएगा ना, दोनों एक ही कंपनी है। बट होगा क्या भाई, डिमांड डिमांड क्रिएट हो जाएगी, अभी डिमांड है मार्केट में। तो भाई भाग गया 20 रुपये, भाई पैसे डबल हो गए, भाई बंदे के पैसे डबल हो गए यहीं पे। 10 रुपये का था भाई, 20 रुपये में हो गया। तो अभी यहाँ से जाएगा, ये सी को बेचेगा, बोलेगा तू 25 डाल। तो भाई ये सी 25 डालेगा, खरीदेगा। ये सी डी को बोलेगा भाई तू 30 डाल। ये डी बोलेगा भाई तू 40 डाल। ये बोलेगा भाई तू 45 डाल, भाई तू 50 डाल। ऐसे कर करके भाई घूम घूम के होता क्या है कि समझ लो मार्केट प्राइस आ गई 100 रुपये। अब अगर रोज इतना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो भाई एनएससी रिपोर्ट्स पे तो आ ही जाएगा कि नहीं यार ये कोई तो कंपनी है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, कोई तो काम कर रहा है, अच्छा है, कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला हम ऐसे करते हैं। और फिर एनएससी रिपोर्ट में जैसे ही आता है ये कंपनी का नाम, भाई रिटेल्स टूट पड़ते हैं इन पे। तो अभी रिटेल टूट पड़े, रिटेल्स ने समझ लो 20 लाख तो आउटस्टैंडिंग थे, 10 लाख ये घुमा रहे, मतलब 30 लाख मार्केट में पड़े शेयर्स। 20 लाख शेयर्स तो पहले पड़े थे ना मार्केट में, उसने 70, देखो इसने 70% में से 50% ऑपरेटर ने खरीद लिया, 20% पड़े। तो अब ये उसके उसके 50 में से वो सिर्फ 10 से ही काम चला रहा है। ओके, तो 10 से ही काम चला रहा है। तो होता ये है कि ये इसने बेच दिया, 100 तक पंप कर दिया। फिर अभी इसको पता चल जाएगा कि भाई रिटेल आ गया है, इसको उसका अभी मैंने जो पिछला पॉइंट बोला था आपको कि वॉल्यूम वाला पॉइंट याद रखो। तो अभी उसको खुद का तो वॉल्यूम पता है कि भाई मैं 10 लाख ही कर रहा हूँ काम, 10 लाख से आगे मेरा काम हो ही नहीं रहा है। तो ये इसको समझ जाएगा कि नहीं अभी वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे अपने जो बचे हुए 40 लाख शेयर है उसमें से काटना शुरू करेगा, धीरे धीरे 100 पे बेचना चालू करेगा। पर डिमांड तो ऑलरेडी है, क्यों, तो रिटेल घुस गया भाई इसमें, अभी रिटेल खरीदेगा। तो रिटेल जैसे ही खरीदना शुरू करेगा ये फिर से पंप करना शुरू करेंगे। तो ये क्या करेंगे, उनके 40 लाख शेयर्स में से 2 लाख बेच देंगे, कैश मार्केट में बेच दिया उन्होंने 2 लाख शेयर्स। फिर से धीरे से उन्होंने फिर से 2 लाख बेच दिए। ऐसे कर करके उन्होंने समझ लो उनके पास बची सिर्फ भाई 20 लाख शेयर्स उनके पास बचे। वो भी उन्होंने बेचे कितने के भाव पे, समझ लो एवरेज पकड़ लो कि भाई पंप हो गया रिटेल घुस के, तो 125 के भाव पे उन्होंने 20 लाख शेयर बेच दिए। अभी उनके पास जेब में बचे 30 लाख शेयर्स। तो अभी वो क्या करेंगे कि फिर से थोड़ा सा फिर रिलैक्स होने देंगे मार्केट को, फिर मार्केट फिर से करेक्ट होगा। फिर क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे घुसेंगे और फिर से मार्केट को ऐसे चढ़ाएंगे। लग गया सर्किट में भाई, 10 दिन और सर्किट में रहेगा ये, बेचते खरीदते ही रहेंगे। ऐसे ही घुमाते रहेंगे, एक दूसरे में घुमाते रहेंगे, वॉल्यूम जनरेट करेंगे। फिर एक दिन क्या होगा कि भाई ये थक गए, इनको समझ गए कि अभी अपने शेयर्स तो ख़त्म हो गए, इनके अभी 20 लाख बचे थे। तो इन्होंने इन बचे हुए दिनों में भी उन्होंने बेच दिए भाई, समझ लो 15 लाख बेच दिए अभी। और बाकी का वॉल्यूम तो रिटेल ही जनरेट कर रहा है, रिटेल इन्वेस्टर घुस के जनरेट कर रहा है। तो बचा क्या अभी, उनके पास 15 बेच दिए, बचे 5 लाख शेयर्स। तो अभी ये 5 लाख क्या करेगा, एक दिन देखेगा मार्केट, उसको खुद का वॉल्यूम पता है कि मेरे पास 5 पड़े, अभी मैं 5 से ही कर सकता हूँ। और उसको ऑर्डर्स दिखता है ना अपने को कि भाई बाय के ऑर्डर्स इतने आ रही है, बढ़ रही है। तो प्री मार्केट में ये 1 लाख डाल देगा, सुबह सुबह 1 लाख शेयर्स बिक गए भाई उसके। फिर देखेगा कि भाई शेयर अगर ऊपर मूव हो रहा होगा, ऊपर सर्किट में लग गया,
तो भाई 4 लाख बेच देता है वही के दिन में, और शेयर सीधा क्रैश कर जाता है। तो ये ना होने के लिए भाई लग जाता है लोअर सर्किट में, और जब लोअर सर्किट में लग जाता है तो रिटेल को समझ जाता है कि भाई कुछ हो गया कांड, सब निकलना शुरू हो जाते हैं। तो चलो मैं आपको आगे चार्ट में भी दिखाता हूँ कि लोअर सर्किट क्या होता है। ये देखो, ये दिख रहा है ग्रीन रेड कैंडल दिख रहा है, ये सारा का सारा ऑपरेटर एक्टिविटी है। समझ रहे हैं? ये सारे सिनारियों में ऑपरेटर ने बहुत सारा पैसा बनाया, कि समझ लो भाई ये शेयर ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट 100 रुपये के पास, उसने पंप करके भाई उसे भेज दिया 250 तक। ओके, इसके पीछे, इससे पीछे का डेटा मुझे मिला नहीं एक्चुअली। ये शेयर एक्चुअल में इसकी, जब मैंने दूसरे चार्ट पे चेक किया था तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 50 रुपये के नीचे थी। 50 में, हाँ, ऑलमोस्ट 20 रुपये के पास था ये शेयर। ऑपरेटर तब घुसाऊंगा, 20 से 15 रुपये के पास ऑपरेटर घुसा है। भाई सोच ले तू, तुम सोच लो कि भाई 15 रुपये से 250 रुपये, समझ लो आप 15 रुपये से 250 रुपये कितना प्रॉफिट उसने जनरेट किया। 10 गुना से ज़्यादा, 10 गुना से ज़्यादा उसने प्रॉफिट जनरेट किया उसमें, उसका पैसा उसने 10 गुना कर लिया। समझ गए आप? और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि असली गेम कहाँ शुरू हुआ। फिर असली गेम इस दिन शुरू हुआ। ये दिख रहा है आपको, ये बड़ा सा रेड कैंडल जो नीचे है, ये था भाई वो दिन, कि जिस दिन उसने सारा का सारा जो आखिरी बचा हुआ था ना, जैसे मैंने बताया उसके आखिरी बचे 4 लाख शेयर हैं, उसने बेच दिए। उसने एक साथ मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच दिए, 4 के 4 लाख उसके एक साथ बिक गए। जो भाव मिला वो भाव पे बिक गए, क्योंकि भाई उसने वो 250 पे बेचे, 200 पे बेचे, 150 पे बेचे, उसको फायदा तो होना ही है। तो उसने एक ही दिन में सारे के सारे शेयर काट दिए। तो हुआ ये कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सर्किट, तो शेयर लग गया सर्किट में। ये जो वाइट वाइट डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे सर्किट है। तो ये अब भी खुला है, देखो आज इसमें, आज इसके 3 दिनों से ट्रेड हो रहा है इसमें। तो मैं आपको वही आपको सावधान कर रहा हूँ कि यार बचे रहो, इनके फंदे में मत पड़ो। लूटने के लिए बहुत लोग बैठे हैं अपने को शेयर मार्केट में, अपने को लूटना नहीं है, अपने को कमाना है। बहुत पैसा है भाई शेयर मार्केट में, बहुत बहुत पैसा है शेयर मार्केट में। बस उस जगह होनी चाहिए कमाने की, पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे मिलता है पैसा। ये ऐसे जगह पे ढूंढोगे पेनी शेयर्स में तो हाथ का तो जाएगा ही जाएगा, कपड़े पड़ जाएंगे। ये देखो, ये सिनारियो ज़्यादा स्क्रिबल कर दिया मैंने, तो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो सर्किट है समझ लो भाई, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने यहाँ पे 2.5 लाख के शेयर्स खरीद लिए 250 के भाव पे, 1,000 शेयर्स आ गए मेरे पास। भाई ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी उस बंदे की। 1,100 रुपये के भी नहीं बचे होंगे ये शेयर्स। कैलकुलेट कर लो, मेरा कुछ गलत हो रहा होगा तो यार आप कैलकुलेट कर लो। 1,100 या 11,000 कुछ बचे होंगे। हो गया ना यार, वाइप आउट हो गया यार तू, 95% वाइप आउट हो गया मार्केट से। क्या बचा तेरे, क्या बचा? तू इतनी रैली देख के इन्वेस्ट करेगा, इतनी रैली देख के इन्वेस्ट करोगे आप सब, और यार ये सब, ये देखो ये बर्बाद कर दिया उन्होंने। चलो कोई नहीं, अभी आपको समझ गया होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको सबको समझ गया होगा कि क्या ऑपरेटर होता क्या है, कैसे लूटता है हमें। चलो वीडियो को रैप अप करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होगा फ्रैंक मतलब बिंदास कमेंट कर दो, मैं आपको बोल दूंगा। आपको अगर और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट तो मैंने बोला, ये लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और वो बेल का आइकन दबा दो यार। जब मैं वीडियो डालता है ना, क्या होता है कि पता नहीं चलता है किसी को, तो बेल का आइकन दबा दो सब्सक्राइब करके। ओके, चलो लेट्स रैप अप द वीडियो एंड बाय बाय, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।